महान महान जीव तुम कौन हो? गर्भ का रूप धारण करके मेरी धर्म पत्नी की कुक्षी में आ बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकले? मेरी धर्म पत्नी के कुख में आके बैठे हो, 12 वर्ष हो गए, बाहर क्यों नहीं निकलते? तब गर्भ बोला, जो 84 लाख योनि बताई गई है उन सब में मैंने भ्रमण किया है। सारी योनियों में भ्रमण करके किसी वेदाचार्य ने जो बताया आज तक, तो आज सुन लो। सच्चे दरबार की जय। ये पुरातत्व जीव से सुन लो, प्राचीन जीव से सुन लो। व्यास जी की धर्मपत्नी बारात गर्भ में से जीव बोलता है कि मैं 84 लाख योनि घूम के आया हूं, उन सब में मैंने भ्रमण किया। अतः मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? मैंने 84 लाख योनियों का भ्रमण किया है, अब मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं? भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे निर्वेद वैराग्य हो गया। भयंकर के संसार में तू इधर आ बैठो। भ्रमण करते करते मुझे वैराग्य हो गया। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में मैं आया। मैं 84 लाख योनियों का भ्रमण करके और मनुष्य होकर मैं इस गर्भ में आया। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है, और मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कहीं फिर न फंस जाऊं। बड़ी मुश्किल में 84 लाख योनियों के बाद मैं मनुष्य योनि में आया हूं, और मैं इससे बाहर निकला तो मैं संसार के चक्कर में फिर फंस जाऊं। ऐसे भी जीव होते हैं। ओ मेरे बाबा, एक जीव तो 9 महीने में कहने लगता है गंदगी में पड़ा पड़ा मुझे बाहर निकालो। उसका मतलब होता है कि उनके पाप का पलड़ा भारी होता। लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलने को तैयार नहीं। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं। ये मैं यही रहकर योग अभ्यास में तत्पर होकर मैं मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूंगा। मैं गर्भ से बाहर नहीं आता। अरे आप सुनो तो सही महाराज, बोले मैं निकलूंगा ही। 12 वर्ष हो गए, बोले मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तो यही योग अभ्यास करके माता के गर्भ में और मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। तब व्यास जी ने कहा, वत्स यह तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्योंकि व्यास जी स्वयं अवतारी थे। 24 अवतारों में व्यास जी का भी अवतार है। बोले बदस, बोले तुम्हें संसार का पाप छूएगा नहीं। कैसी बात है? तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार गर्भवासी बास रूपी गिरत एवं घोर नरक से निकल आओ और योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो जाओ। गर्भ बोला, गर्भ क्या बोला महाराज? अभी यह नाम नहीं रखा गया। गर्भ बोला, बोले ब्राह्मण, बोले विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक उसे ज्ञान वैराग्य तथा पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है, और जब वो गर्भ से बाहर निकल आता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है तब सारा ज्ञान भूल जाता है। इसलिए मैं इस गर्भ से किसी भी तरह बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसे किसी शास्त्री ने बताया था क्या आज तक? भाई आपने तो तमाम बार सुनी होगी व्यास जी की कथा। महाराज गर्भ कह रहा है मैं नहीं निकलूंगा जब तक मैं अपनी मां के गर्भ में हूं, जब तक मुझे वैराग्य ज्ञान तब तपस्या साधना आराधना और पूर्व जन्म का ज्ञान
मैं कौन था, क्या हूं, मुझे सब है। और मैं जैसे ही बाहर निकला, विष्णु भगवान की माया हावी हो जाएगी और मैं सब भूल जाऊंगा। तब व्यास जी ने कहा, वो वैष्णवी, माया तुम पर किसी भी प्रकार प्रभाव नहीं डालेगी। मैं वचन देता हूं। हे वैष्णवी, हे गर्भी, तुम पर इस संसार की माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। ये व्यास जी ने वचन दे दिया गर्भ में अपने अंश। अतः तुम अपना मुख दिखाओ। व्यास जी ने कहा, तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, मुझे अपना मुख तो दिखाओ। तदंतर 12 वर्ष के कुमार सुख महाराज सुखदेव जो यौन के समीप पहुंच चुके थे, गर्भ से बाहर निकलते ही व्यास और माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्थान कर दिया। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए, वैसे ही सुखदेव भगवान को वैराग्य हो गया और वन के लिए प्रस्थान कर दिया। महाराज तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा मेरे घर में तो ठहरो। तो आ गई माया, कितनी बढ़िया बात। तुम्हारा जो काम नहीं करता कभी। महाराज आवाज फट रही है थोड़ा सा, इनको और सवेरे से ही आवाज बनी हुई आना चाहिए, बनी आवाज अलग बोल। माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्तुत हो गए। तब मुनिवर व्यास जी ने कहा, बेटा मेरे घर में तो ठहरो, जिससे तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार तो मैं कर दूंगा। कुछ पल मेरे साथ मेरे घर में ठहरो, मैं तुम्हारा जाति कर्म संस्कार सब कुछ कर दूंगा। तब सुखदेव बोले, मेरे जन्म जन्म में सैकड़ों संस्कार हो चुके, तो मैं पहले से ही भुगत गया। मेरे हर जन्म में कई संस्कार हो चुके हैं महाराज। उन्हें बंधनात्मक संस्कारों ने मुझे भव सागर में डाल दिया और उन्हीं ने मुझे इस संसार में फंसा के रखा था। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तब व्यास जी ने कहा, ध्वज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए। व्यास जी ने कहा, कहां जाते हो? अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना। ध्वज के बालक को पहले ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्राह्मण को के बालक को क्या होना चाहिए? ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी। अंत में सन्यासी, इसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा व्यास जी भगवान सुखदेव अपने पुत्र को बता रहे हैं। तब सुखदेव बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष प्राप्त होता तब तो नपुंसकों को सदा ही माने, तब तो वो नपुंसकों को वो सदा ही प्राप्त होना चाहिए। अगर हमको ब्रह्मचर्य पालन से ही कल्याण होना चाहिए तो नपुंसक तो हमेशा ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। यदि ग्रस्त धर्मियों की मुक्ति होती तब तो संपूर्ण जगत को मुक्ति मिल जाती। तो ग्रस्त आसन कैसा नपुंसक रहते, मैथुन क्रिया कभी नहीं होती, शादी ब्याह कभी नहीं होते। अरे भगवान ने इतने सुंदर संसार में, मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सगे संबंधियों का रिश्ता, ये भगवान ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है संसार। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी के घर में गैस के ऊपर आपने दाल को चढ़ाया दाल, और वही दाल पड़ोसी के
गैस पे रखी हुई है, तो दाल का स्वरूप तो एक ही है ना भाई, दाल का स्वभाव एक है कि नहीं? पानी का स्वरूप भी एक है, नमक का एक है, आपके वायु का भी एक है, आपके बिस्तर बिछोने भी मन एक ही समान, और तो परिवार में भी एक ही होना चाहिए ना भाई। हम दूसरे के परिवार की सराहना करते हैं, दूसरे के परिवार को बहुत अच्छा मान लेते हैं, आप हम अपने परिवार की सराहना क्यों नहीं करते? चलिए, हम दूसरे की बेटी को बहुत अच्छा मानते हैं, अपनी संतान को नहीं मानते। हम दूसरे की पत्नी को बहुत अच्छा मानते हैं, अपनी धर्मपत्नी को नहीं मानते। जी क्या चक्कर है भाई? पत्नी पत्नी तो किसी की भी होना समान है ना भाई। अगर भगवान ने जो व्यवस्था न की होती तो मालूम है ना आज इस संसार में क्या हो रहा होता? क्या हो रहा महाराज? बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा, धर्म भ्रष्ट हो जाता। आप समझिए मेरी बात, अपने मन को ऐसे समझाइए कि हम दूसरे के घर को देख के, दूसरे की वस्तु को देख के उस पर मोहित क्यों होते? हमारे घर में जो सब्जी बनी वो स्वाद नहीं दे रही, और पड़ोसी के घर की सब्जी उसमें नमक भी न डला हो तो स्वाद मान रहे, तो ये चक्कर क्या? क्यों भैया, क्यों महाराज? भाई दूध का रंग तो एक ही है ना भाई, पत्नी का स्वरूप तो एक ही है। आपके घर में पत्नी हो आपकी, या दूसरे के घर में किसी की पत्नी हो, उसका अंग रंग संग वो तो एक ही है ना भाई। तो क्यों बावले हो जाते हो भाई? किस चक्कर में पड़ जाते हो? अपने घर की दाल रोटी सब्जी नमक जो भी है, आप अपने घर का उसको सब कुछ माने, लेकिन दूसरे घर की सब्जी दूसरे नहीं। मेरा तो आज इसमें एक कटोरी बगल में से ले लो। कैसे आदमी हो तुम, कैसे जीव हो? तुम्हें घर का पानी, घर की सब्जी, घर का तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी दृष्टि खराब हो चुकी है, तुम भ्रष्ट हो चुके हो कि तुम पड़ोसी की सब्जी पर नियत रखते हो। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया ना बच्चों? आप अपना थोड़ा कभी चिंतन मनन करना, कभी भी जैसे हम दृष्टि डालते हैं ना, क्या जो बेटी किसी की भी हो, ऐसी बेटी मेरे घर में भी तो है। जे बहन किसी की धर्मपत्नी हो, क्या मेरे घर में धर्मपत्नी नहीं है क्या? आप इस तरह का कुभाव, और जनरल आता मैं आपके मन की बात बता रहा हूं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? केले, चलिए ये आप ही केले लाए हो ना, इसको छीलोगे तो इसमें से केले निकलेगा, गूदा निकलेगा, स्वाद तो वही है ना इसका। अब क्या कहते बात केला अच्छा मिलो तो मोह नहीं, तो भाई तुम्हारी यही तो सोच करा, यही गंदगी है, यही तो सबसे बड़ी माने गंदगी के हमारे मन में जो भ्रम आ गया। किसी के हाथ की वस्तु को हमारे हाथ में सोना रखा है और किसी के हाथ में चांदी है, हमको सोना अच्छा नहीं लग रहा, चांदी पर नीयत खराब हो गई है। इसमें मैंने क्या कह दिया भाई? चावल तो चाहे अपने घर की रसोई पे चढ़ाओ, चाहे दूसरे की चावल का स्वाद तो चावल होता है। महाराज बात यहाँ वही चल रही है, इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। यहाँ पर बात वही है, इसके बाद मोक्ष को प्राप्त, और तब तो संपूर्ण जगत को मुक्ति हो जाना चाहिए। नपुंसक गृहस्थी नहीं बसाए, बात ये चल रही है। जो कौन कह रहा है? सुखदेव कह रहे हैं। किससे? अपने पिता से। यदि कहे वनवास में हम लोग रहने की मुक्ति होती, तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जाती। ये हो मेरे बाबा। अब मैंने इसमें क्या कह दिया भाई? यदि आपका ये विचार हो कि संन्यास धर्म का पालन करने वाले मनुष्य को मोक्ष होता है, तब तो जितने दरिद्र मनुष्य हैं उन सब की मुक्ति पहले ही हो जानी चाहिए। ये तो सन्यासी है।
एक भिक्षुक वे तो घर ही रहते हैं, तो उनकी मोक्ष उनको पहले होना। तब व्यास जी ने कहा, बोले मुनि जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त होकर सन्मार्ग चलने वाले मानवों के लिए ये लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं। मनु का जो कथन है व्यास जी कहे, गृहस्थ में सद्मार्ग पर चले, सद्मार्ग पर उसको मुक्ति मिलेगी। आपने बयान नहीं किया, ठीक है, आपने, हमारे गुरुजी ने कहा ना महाराज कि मुझे वैराग्य हो गया था, मेरे सदगुरु ने कहा वैराग्य हो गया, और आपके सदगुरु थे श्री पूजनी करपात्र महाराज, और इनको बचपन में ही वैराग्य हो गया। पहुंच गए अपने सदगुरु के पास, बोले महाराज हमें वैराग्य हो गया है, क्या करना चाहते हो? बोले मैं कैलाश की कंदराओं में जाके तो भजन करूंगा, और भजन करने के बाद मैं शरीर को त्याग दूंगा। तो करपात्र महाराज जी ने क्या कहा था मालूम है महाराज? बोले दीनदयाल जी, आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, भक्ति के साथ ज्ञान का जो भंडार है, इस ज्ञान को संसारी जीव के बीच में बैठकर अगर आप सत्संग के माध्यम से इसको प्रसाद रूपी ज्ञान बांटोगे, तो ये समझना कि सत्संगी रूपी ज्ञान के माध्यम से आपकी कथा में 2000, 4000, 10,000, 5,000 जो भी श्रोता आते हैं, अगर एक दिन की कथा के माध्यम से, 10 दिन की कथा के माध्यम से, 1 वर्ष की कथा के माध्यम से अगर 2 जीव भी भगवान के चरणों की ओर मुड़ गए, तो इससे बात हम कुछ हो नहीं सकता। इससे और बड़ा कोई धर्म नहीं है, साधना और भक्ति नहीं हो सकती। महाराज जी ने उसी समय से कम 70 साल कथा कही है। कितने टाइम? अभी 100 साल के आसपास थे, कथा कहते और कथा कह के मार्ग में ही लौटे थे। माने अरुणाचल प्रदेश में कथा कह के लौटे थे, और आगे अपनी रात्रि में बेटी का घर मिला था, बेटी के घर रुक गए, और बेटी के घर में रात को बढ़िया भोजन किया महाराज जी ने, और 10:30-11 बजे स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, कुछ जी मचलाया। डॉक्टर को बुला लिया, और डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। बताते रहे, इनके पुत्र भी हम गए थे वहां पर हरिद्वार में पिछले साल। बोले रात में 11-12 बजे तक बेटी से बतराते रहे, पूरे दामाद, बेटी, नाती पोती जो भी थे सबसे बात करते रहे। बस सवेरे उनका टाइम था 4:30-4 बजे उठने का, उठे नहीं। हमने बोले अंदाज लगाया कि रात्रि में बहुत देर तक जागते रहे, तो हो सकता है नींद लग गई। लेकिन 5 बज गए, 6 बज गए, जब हम गए तो देखे मेरे सांस थम चुकी थी। सेवा के लिए एक पल भी किसी को नहीं दिया। हो ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महान पुरुष, ऐसे सदगुरु, ऐसे ज्ञान गुरु, ऐसे माने साक्षात नारायण का स्वरूप बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन की काया बदल ली। मेरे जीवन की हनुमान जी के साथ साथ महामुनि सदगुरु भगवान स्वामी जी ने मेरा जीवन बदल दिया। आप समझ लो, बगैर सदगुरु के कल्याण नहीं। मैं क्या बताऊं, इतने आप चेहरे पर तेज देखो, उनकी चितवन देखिए, दिव्य पुरुष, भव्य पुरुष। वाणी में इतना बड़ा वो था, मन बोलते थे तो लगता था कोई से शांत स्वभाव। मन में बहुत लंबे टाइम के बाद मिला था, देखते ही कहा, अरे भूपेंद्र जी आओ आओ आओ। पहचान लिया, महापुरुष पहचान लिया। आए भाई,
देखो देखो कौन आए हैं जिनकी हम चर्चा करते रहते। ग्वालियर से आए जी अधिकारी गए थे, हम इनके यहाँ गए थे और हमने 7 दिन भिंड रोड पे कथा कही। अरे भैया भिंड का नाम सुना था, मैं तो डर गया। मुझे पत्र कह रहे कि जहाँ भी कथा कहते ग्वालियर की चर्चा कर। जरूर महाराज जी ने बाद में बताया था, कथा में बताया था। बोले या तो मैं आज बालाजी के इस प्रांगण में आके कथा कह रहा हूँ भिंडरोड में, या विजय राजे सिंधिया जी ने मुझे बुलाया था, मैंने उसके उनके महल में कथा कही। महारानी विजय राजे सिंधिया थी उस समय। उनने कहा, बोले या तो मुझे उन्होंने महल में बुलाया था, मैंने वहां कथा कही। आज हनुमान जी ने, और यहाँ का गर्मी का भाव देख के तो बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे। भयंकर गर्मी और महाराज भयंकर आंधी तूफान पंडाल रोज पड़ती थी, रोज लगती थी। अच्छा कथा के टाइम पे तो शायद बादल होके पानी भी गिरता रहे। वो तो 11 दिन का यज्ञ तो देखने लायक था। एक मुरैने का टेंट वाला था, उसने तय कर ली थी महाराज मैं जानता हूं कि 11 दिन में उसके कम से कम 22 टेंट फटे होंगे। सच्चा है गरबा। सवेरे लगाता था और दोपहर के बाद टेलिया। वो तो देखने लायक था मेरे भाई। वो तो ऐसा था कि रात में हमने आपने कोई सपना देखा, काली मुंडी दिखती थी, केवल काली मुंडी। बरेटा का पता नहीं, लक्ष्मण और बहादुरपुर, सीतोड़पुरा, मालनपुर, भिंड और गोले का मंदिर। अरे गोले के मंदिर तक बसें नहीं जाती थी, इतनी भीड़ थी कि पैदल यात्री जाते। 10, 12, 15 हजार संत केवल नंगा बाबा, जिनकी धौंध नीचे, जिनकी आंखें झलक रही। अरे भाई आपको, और एक जगह नहीं, संतों की रावटी लगी। एक दिन में 3-3 लाख का भंडारा होता था, कम से 3 लाख। माने हजारों नल की टोटियां लगी थी। कितनी? अरे भाई कम से कम 200-250 तो 200 तो भट्टी तुम्हारी भट्टी फुटी। एक बार में 10, 12, 15 हजार एक बार में बैठ जाते थे। बहुत बड़ा 25-30 बीघा जमीनों में। एक बार मुझे, मैं तो 11 दिन बैठा हूं, मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, बात चल गई है। मैं तो 21 दिन मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। कितने दिन? बिल्कुल नहीं। और जिसमें 11 दिन में तो मैंने केवल, मुझे ध्यान है कि सुबह 2 केला लेना था बस। कितने? और 11 दिन तो मैं मंदिर से बाहर नहीं निकला। मेरी आयु उस समय, अब क्या बताऊं मैंने, अब मुझे 25 साल पीछे ले जाओ मारे, उतनी आयु तो मेरी माइनस हो गई। मैं 3 बजे जब पब्लिक सो जाती थी, तब मैं चिपके से जाके, वो बोर है बहुत दूर, मैं भेष बदल के वह स्नान ध्यान दिशा मैदान करके लौटता था और कपड़े से ढक के मुंह तक मंदिर में घुस जाता। इसलिए बता रहा हूं ऐसा क्यों करते थे बाबा। एक बार में ऐसे ही निकल पड़ा तो मेरे कपड़े फाड़ डाले पब्लिक ने, खींच डाला, कोई पैर पकड़े, कोई लिपट गया, को माने मेरा निकलना करना मुश्किल था। मेरे बाबा रात में निकल जाता था। मने बैराग की सीमा, जो अभी सुखदेव भगवान की जो कथा चल रही है ना, बैराग कोई मतलब नहीं। जब 11वें दिन महाभंडारा होना था, अब उसमें 8-10 हजार संत उसमें बैठे महाराज। मैं आज भी, अच्छा मैं उघाड़ा रहता था, बस वो धोती को लांग लेता था, गर्मी का टाइम था,
जून का महीना उगाड़ा था। अब उनने कहा भाई वो कौन है, उसे बुला के लाओ। से ही भेंट लेंगे। बोले भेंट तो आज उसी से लेंगे हम। धन्यवाद। कौन महात्मा है, कौन भगत है, वो कौन सा संत है, मैं सुना रहा हूं आपको। अच्छा 11-21 दिन जो भोजन नहीं करे उस आदमी की स्थिति क्या हो सकती है। केवल जल में था मैं। और महाराज जब वो संत नहीं मानेंगे आज तो प्रसादी जब ही ग्रहण करेंगे तब वो आ जाएगा, फेंक लेंगे। उसके दर्शन पाके मुझे ले गए उठा के, मुझ पर चला भी नहीं जा रहा था, मैं थका हुआ था बहुत ज्यादा। मैंने निकलते निकलते बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा शरीर टूटा हुआ है और मैं थका हुआ हूं, अब कुछ शक्ति दो, मुझे संतों की सेवा में जाना है। क्या बोला मैं? और आज अंतिम प्रसादी का दिन है। कई संत विचलित होकर चले गए, बाबा तो जैसे 11 दिन का जो महापर्व है ये सब गड़बड़ हो जाए। ये मुझे उठा के ले गए, मुझे नहीं पता। अब मैं बताता हूँ बाबा ने क्या किया कि माने पता नहीं कब संतों की भेंट बाबा ने करा दी। मैं गया 150 संतों का तो मुझे ध्यान आता है कि मैं होश में था। 150 संतों को मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं होश में था, लेकिन 150 के बाद तो जैसे शुक्राचार्य जी को जैसे महाराज द्रौपदी ने, महाराज जैसे भगवान आगे कान्हा ने वो रख लिया था ना चावल, इच्छा पूर्ति हो गई थी। 150 का ध्यान देके संतों ने जयकारा लगा दिया और मुझे उठा के लोग ले आए यहाँ पर। वो दिन बीते महाराज, वो समय निकल गया महाराज। जब बाबा अपनी पूर्ण लीला पे थे उस समय वो तो देखने लायक था। उस समय उस समय ठीक वैसे ही किया था। सर शुक्राचार्य जी अपने 10,000 शिष्यों को लेके आ गए और पंचाली घबरा गई कि मैंने अच्छे पात्र रख दिया। भगवान को याद किया, भगवान आ गए। क्यों बहन उदास क्यों, क्या करूं वसुदेव, आज शुक्राचार्य जी 10,000 शिष्यों को लेके और मुझसे भोजन की चाह न कर रहे हैं। मैंने अच्छे पात्र को रख दिया धोके, मैं उनकी पूर्ति कैसे करूंगी। एक तो हमको वैसे ही वनवास मिला हुआ है, वैसे ही संकट घेरे हुए हैं, और कई शुक्राचार्य के 10,000 शिष्य भूख से चले गए तो ये श्राप दे देंगे, हम मारे जाएंगे। बहन चिंता मत करो, बता कहां तेरा अच्छा पात्र, बता दो के रख दिया। ला तू तरी ऐसे भगवान ने टटोल के चावल लेके और भगवान ने अपना ले लिया और डकार ली। और उधर शुक्राचार्य के साथ 10,000 शिष्य स्नान कर रहे थे और जैसे ही भगवान तृप्त हो गए उधर सबके सब तृप्त हो गए। भगवान की बड़ी लीला है, मैं क्या बताऊं। मैं अपने आप को कभी असहाय मानता हूं, मैं अपने आप को विवेकानंद की तरह शून्य मानता हूं। मैं अपने आप को कभी राम जी ने जो कहा था कि लाओ मैं भी तो पत्थर डालूं, मैं भी कभी पत्थर फेंकता हूं तो पत्थर तैरते नहीं है, लेकिन आपके विश्वास से फेंकता हूं तो कोई पत्थर तैर जाए। आपका विश्वास न टूट पाए। बात महाराज बहुत ही आनंद की चल रही है। मानव के लिए ये लोक परलोक दोनों सुखद होते हैं। कथा में आनंद आ रहा होगा शायद। गृहस्थ आश्रमी पुरुष के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है वो इलोक और परलोक में भी सनातन सुख प्रदान कराता है। दोनों लोग गृहस्थ आश्रम में आप सत्कर्म करेंगे तो ये लोग और परलोक दोनों में आपको सुख प्रदान कराता है। तब सुखदेव बोले देव योग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है क्या?